रूस और यूक्रेन के बीच में एक भयंकर युद्ध की आशंका बनती जा रही है। एक तरफ जहां रूस अकेले खड़ा है तो वहीं यूक्रेन के समर्थन में पूरा नाटो संगठन खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में रूस ने चेतावनी दी है कि इस युद्ध को टालना या ना टालना नाटो संगठन और अमेरिका के हाथ में है। और ठीक ऐसी ही चेतावनी अमेरिका ने भी दी है कि युद्ध को टालना या ना टालना रूस के हाथ में है। लेकिन इन सारी तनातनी के बीच भारत काफी मुश्किल में आ चुका है और अगर युद्ध होता है तो इसका एक बड़ा नुकसान भारत को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत एक वैश्विक राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुका है। वहीं भारत अपने देश के विनिर्माण केंद्र को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने का जो प्रयास कर रहा है, युद्ध की वजह से उन प्रयासों को बड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच में अगर युद्ध हुआ तो उसका भारत को कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केवल युद्ध की आशंकाओं के वजह से ही पिछले 4 दिनों से भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली और गिरावट का माहौल देखा जा रहा है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी चेतावनी दी है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ तो इसके परिणाम काफी गंभीर होंगे, क्योंकि युद्ध से कच्चे तेलों के दाम न केवल आसमान छुएंगे बल्कि महंगाई दर भी काफी ऊंचाई पर होगा। और जैसा कि खुद यूरोपीय यूनियन पहले से ही महंगे प्राकृतिक गैस के दामों से परेशान है, ऐसे में अगर नाटो संगठन एक लंबे युद्ध मोड में चला गया या फिर शीत युद्ध मोड में भी चला जाता है तो भी यूरोपीय यूनियन को बेजोड़ महंगाई का सामना करना होगा और इसके भी गंभीर परिणाम भारतीय बाजारों में दिखाई देंगे। हालांकि अगर ऐसे युद्ध में किसी को फायदा होगा तो वह अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका कहीं न कहीं रूस और यूरोपीय यूनियन के बढ़ते व्यापार को तोड़ना चाहता है। वहीं अमेरिका नहीं चाहता कि रूस की नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन परियोजनाओं से यूरोपीय यूनियन को फायदा पहुँचे। ऐसे में रूस और यूक्रेन का झगड़ा अमेरिका के लिए बड़ा मौका है, तो वहीं भारत और खुद यूरोपीय यूनियन के लिए भी रूस और यूक्रेन का झगड़ा एक बहुत बुरा समय होगा और ऐसे बुरे समय को संभालना फिलहाल भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी।